अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम करते नहीं है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस दैट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें गिवन दी गई है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी है, और फॉर्म वो क्या है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। जो हमारे पास नंबर्स हैं ए और बी वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और बी के साथ हमेशा क्या हो, आयोटा हो, और वो हमारी कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। अब देखें हमारे पास दोनों तरफ क्या यूज़ हो रही है, ब्रैकेट, और दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो आपने क्या करना है, सब सिंपली आपने ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेना है, 2 + 3 आयोटा सेम लिख लेना है। ठीक है, प्लस का साइन लिख लेना है, 7 - 2 आयोटा लिख लेना है। अब देखें 2 + 3 आयोटा जो है वो हमारे पास ये ऐसे ही आ गया, 7 - 2 आयोटा ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमारे पास 2 है, 2 को हमने क्या किया, 7 के साथ लिख लिया, 2 + 7, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल नंबर होगा वो सिंपल के साथ ही एडिशन परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है +3 आयोटा, इसको मैंने किसके साथ लिख लिया, -2 आयोटा के साथ, क्योंकि आयोटा आयोटा वाली वैल्यू आपस में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। 2 + 7 मेरे पास क्या है, 9। 3 आयोटा में से 2 आयोटा जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास आयोटा बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो मैंने क्या लिखा, ये प्लस आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास आंसर आ गया। देखें ये वाली वैल्यू ए होगी, इसके साथ आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो बी होगी। आयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो वो बी होगा। देखें हमने क्या लिखा, हमने क्या बात की थी, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो ये आ गया 9 + आयोटा। अच्छा, तो इसका हम जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। जो ब्रैकेट के बाहर हमें वैल्यूज़ गिवन है उसको हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 10 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आयोटा आ गया। ठीक है। अब देखें यहाँ पर माइनस में वैल्यू यहाँ पर हमारे पास माइनस में वैल्यू गिवन है, माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपको पता है ना, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर मैं -3 को +7 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस प्लस -3 को 7 से करवाऊंगा, 21 आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3 को 4 से 12 आ जाएगा, मेरे पास आयोटा पड़ा हुआ था, आयोटा आ गया। सेम काम जो हमने पिछले पार्ट में किया था, हमने क्या किया था, जो सिंपल वैल्यूज़ थे उनको सिंपल इकट्ठा कर दिया, और आयोटा वाली वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे देखें ये 10 ऐसे ही लिखा, 10 -21 इसके साथ लिख लिया, 8 आयोटा ऐसे ही लिखा, -12 इसके साथ लिख दिया। 10 में से 21 निकालें तो मेरे पास क्या था, -11, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का था तो -11 आ गया। 8 आयोटा -12 आयोटा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस, और -4 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमारे पास बाहर ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस को हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस और माइनस क्या होता है, +3, माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस प्लस -4, माइनस प्लस -9 आयोटा। अब जो वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3 -4 इकट्ठा किया, -5 आयोटा, -9 आयोटा हमने जब इकट्ठा किया तो मेरे पास क्या आया, 3 - 4 करने से मेरे पास आया -1, और इन दोनों को किया, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, 5 और 9 क्या होता है, 14, और साथ साइन कौन सा यूज़ किया, माइनस का, -14 आयोटा साथ में था तो आयोटा आ गया। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, +6 आयोटा का क्यूब, +3 आयोटा की पावर 16, -6 आयोटा की पावर 19, +4 आयोटा की पावर 25। अब देखें आयोटा जो होता है हमारे पास जो होता है आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें हमने क्या किया, ये जो हमारे पास था 2 ऐसे ही आ गया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, -1 लिखा। ठीक है। 6 आयोटा का क्यूब था, मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर, और एक आयोटा बचा, एक आयोटा मैंने बाहर लिख लिया, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें +3
इस 16 को हम पहले तो जैसे हमने आयोटा वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या कहते थे, आपने हमेशा आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर बनाएंगे तो आपने देखना है कि अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आयोटा की पावर 16 बने। तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर बन गया, मैंने बाहर किससे मल्टीप्लाई करवाया 8 से। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आता है, आयोटा की पावर 16 आता है। तो ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसलिए हम कोई आयोटा बाहर नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया। -6 इसकी जगह मैंने क्या किया, सॉरी 19 आना, आयोटा स्क्वायर बनाया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है 18, एक बच रहा है तो एक आयोटा बाहर लिखा, प्लस ऐसे ही 4 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर बनाया और बाहर क्या है मेरे पास 25। 12 को जब मैं 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 24 बनता है, एक आयोटा बचेगा उसे बाहर निकाल दें। अब देखिए यहाँ पे तो हमने वैल्यू पुट कर दी थी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया था। इस 2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, इसकी जगह मैंने -1 पुट किया और इसकी जगह -1 पुट किया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना ये है कि ये -2 ऐसे ही, अब -1, अब ये प्लस माइनस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है 6 आता है, 6 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो -6 आयोटा आ गया। अब ये +3 को -1 के साथ, अब देखें यहाँ पर -1 की पावर क्या है, इवन है ना, इवन की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो +3 आएगा, अगर यहाँ इवन पावर ना होती तो -3 आना था, तो +3 आ गया। अब देखें ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, पहले तो आपने देखना है यहाँ पर आपकी पावर क्या है। अगर आपकी पावर इवन हो तो आपका ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पावर इवन नहीं है तो आपका -7 आएगा। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, ये प्लस यहाँ पे आएगा। ये स्टेप मैंने दोबारा से रिपीट किया है, नेक्स्ट स्टेप में किया है। -6 माइनस आयोटा ऐसे ही लिखा मैंने, इसकी पावर नेगेटिव में ऑड में है तो मैंने -1 ऐसे ही लिख लिया, आयोटा आ गया। और 4 -12 है, -1 की पावर 12 है, इवन है, इवन की वजह से ये 1 बच गया और साथ में क्या पड़ा हुआ आयोटा आ गया। -2 ऐसे ही, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास -2 आ रहा है, या बल्कि हमने पता क्या किया है -2 + 3, इनमें से हमने ये सॉल्व कर लिया। -2 + 3 करने से मेरे पास क्या बचता है 1 बचता है, क्योंकि यहीं पे मैंने सॉल्व कर लिया। ये 1 आ गया, ये -6 आयोटा ये ऐसे ही आ गया, ये माइनस और माइनस क्या हुआ +6 आयोटा आ गया, ये +4 आयोटा आ गया। ये -6 आयोटा +6 आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा 1 और +4 आयोटा। यही हमने बताना था a + b की फॉर्म में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।